देखें, सबसे पहले तो जो बर्फ़बारी है ये एक रहमत बारह है। इसकी एक रिक्वायरमेंट थी। लोग मसाजिद में दुआएं कर रहे थे क्योंकि ड्राई स्पेल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। बर्फ़बारी हुई, ये एक मुबारक की बात है। उसके बाद बर्फ़बारी में जो क्लियरेंस का मैकेनिज्म था, हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। एसएमसी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, बट वी फील दैट प्रोबेबली दे आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अपडेटेड नहीं है कि दे कुड मीट द चैलेंज। मशीन्स भी कम थी, कुछ एरियाज में मशीन पहुंची, कुछ एरियाज में मशीन्स नहीं पहुंच पाई, तो हमें खुद रेंट आउट करनी पड़ी ट्रैक्टर्स एटसेट्रा फॉर स्नो क्लियरेंस। मगर मैं एट द सेम टाइम मुबारकबाद भी देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एसएमसी को भी और जितने भी अहलकार हैं कि उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से जो बेस्ट बन सकता था वो किया। ये एक पर्टिकुलर एरिया है शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूंसी का, मलरू, जहां पर क्लियरेंस नहीं हुई। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हैज बीन क्लियर्ड yesterday itself, मगर इस एरिया में अनफॉर्चुनेटली मशीन नहीं आ पाई। एसएमसी इज ओवरबर्डन्ड, तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन देम, हमने खुद मशीन अपनी अरेंज की लोकल लेवल पे और अब हम खुद क्लियरेंस करवा। देखें, बेसिकली जो ग्राउंड पे जितनी डिलीवरेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और मेरे हिसाब से उसका मेन रीजन यही है कि जो ड्यूअल कंट्रोल है, तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरेंस है उसमें इनएफिशिएंसी आ गई है, तो और एम्बिग्विटी है। इसीलिए हमने बार बार ये मांग की है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो। जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा और एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड नहीं होगी तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ये दिस वाज अ वेरी बेसिक इशू, लेकिन आप हर चीज में देख लें। बाय द वे, दिस इज सपोज टू बी अ स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ स्मार्ट मीटर से नहीं बनती है। स्मार्ट सिटी में आपको स्मार्ट स्नो क्लियरेंस भी चाहिए, स्मार्ट ड्रेनेज भी चाहिए, स्मार्ट रोड्स भी चाहिए। उसकी डिलीवरेंस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि डुअल पावर कंट्रोल है। दे जस्ट नीड टू सी कि लूप होल्स कहाँ हैं ताकि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो इन कमिंग ईयर्स। हमें एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना है कि देखें, यूएस में या यूरोप में भी बर्फबारी होती है, -50 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो व्हाट वी नीड इज अ सस्टेनेबल मैकेनिज्म एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। देखिए, कश्मीरीज आर फेमस वर्ल्ड ओवर, दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, तो इसमें तो ये कोई नई बात नहीं है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये सदियों से चलता आ रहा है। कश्मीरी एक पीस लविंग कौम है, लेकिन एक नरेटिव बिल्ड किया गया है नेशनल लेवल पे और एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है बदनाम करने के लिए कश्मीरियों को। तो जिसका हमने देखा ओवर द इयर्स वो चल रहा था, एंड फिर उसका एक फ्लैश पॉइंट बना 5 अगस्त 2019 जब हमारा आर्टिकल रिवोक किया गया और स्टेट को डाउनग्रेड किया गया। आपको पता ही कल जो बर्फ़बारी हुई है, उम्मीद नहीं थी बर्फ़बारी की, बट अल्हम्दुलिल्लाह की बर्फ़बारी हुई है। शालाटेंग, मलूरा, खजबाग, हमने म्यूनसिपलिटी का कोई बंदा नहीं देखा। इवन मैंने वार्ड अफसर को भी कॉल की थी, उसने बोला 2 मशीनरीज है, एक ख़राब हो गई है। अभी तक, कल से लेके अभी तक कोई अमले का, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। अब हमने एमएलए साहब की डायरेक्शंस पे ट्रैक्टर लाए, पूरे मलूरा को साफ किया, शालाटेंग को और खजबाग का काम। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सरकार है और दूसरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट नहीं कर रही है, वो चाहती है कि काम ना हो ताकि एमएलएज पे वो बुरा असर पड़े। हमें यही नोटिस हुआ है, इस टाइम हमें यही नोटिस हुआ है कि एमएलएओं को परेशान करने की या एमएलएज की ये जो डिसगेट करने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के अफसरों पे दबाव बना रही है। आप काम ना करें ताकि लोगों को नफरत हो जाए या लोग नाराज़ हो जाए अपने एमएलए से। तारिक हमीद करा साहब की डायरेक्शन पे और डॉक्टर वलीद करा साहब जो कल सुबह 9 बजे से ही लगे हैं शाम तक, आज भी सुबह से लगे हैं, अभी तक हमने ये क्लियर किया है।